आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। टीआरपी में आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जिनके ट्वीट्स हाफ रिसर्च पेपर होते हैं और हाफ रोस्ट होते हैं। ही साइंटिस्ट बाय ट्रेनिंग, डिबेटर बाय पैशन एंड कमेंटेटर बाय डेस्टिनी। जहां बाकी लोग पॉलिटिक्स को डिप्लोमेसी से समझाते हैं, वहां ये सिर्फ एक वर्ड से एक्सपोज कर देते हैं। From Nepal crisis to Bihar elections, from vote chori to caste politics, and from Hindutva to Washington DC. He doesn't just debate, he detonates. He's the scientist who mixes facts with fireworks. और जो भी सवाल इनसे पूछो उसका जवाब मिलता है straight, savage and solid. So please welcome the man who makes every debate feel like a courtroom drama meets WWE ring. Believe me, it's not that Nehru committed blunders, but rather that blunders committed Nehru. आनंद रंगनाथन। बस कर पगले रुलाएगा क्या? हेलो 1 2 3 पीकेएम के भी हेलो 1 2 3। देखो यार, पिछली बार तुमने काटा नहीं जी। मैंने कहा था काट देना, बेकार में वो होगा, वही वायरल हो गया। तो मैंने कहा अब ये ट्रेंड, अपना ट्रेडिशन शुरू कर देते हैं, माइक टेस्टिंग ऐसे ही शुरू होगी। जबरदस्त शुरुआत, पहली बॉल पे 6। लेकिन हम लोग क्रिकेट की बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग पहले मैं नेपाल लेके चलूंगा आपको। क्या हो रहा है नेपाल में? देखिए, ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि नेपाल में क्या हो रहा है, वो तो हमारी डेस्टिनी ऐसी है। सारे हमारे नेबर्स देख लीजिए ना। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव्स, और कोई बचे हैं जो भी। पीकेएम के भी? हाँ, पीकेएम की भी कैसे भूल सकता है तो लिया नहीं आपने? मैं नहीं लिया। हाँ, तो 70s में फिल्में होती थी ना, अमिताभ बच्चन घिर गया है विलन से, तो हम पूरा देश पूरा घिरा हुआ है। चाइना ऊपर देख लीजिए। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि व्हेन वुड अवर नेबर्स गो रोग, क्वेश्चन इज कि क्या वुड वी गो रोग। ये नेपाल का देखिए, पूरी जो डिस्कशन है वो लोग नेपाल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं किसी और चीज़ पे करना चाहता हूँ। मैं इस पे करना चाहता हूँ कि जो हमारा ऑपोजिशन है, राहुल गांधी है, खुद तो वो हार के सड़क पे आ गए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरा देश सड़क पे आ जाए। एक सेकंड, सॉरी, हाँ, आप वो यात्रा कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं सड़क पे। इनफैक्ट इसके बारे में तो कहाँ, मलेशिया में कर रहे हैं नहीं, बट कई सारे जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं अपने शोज में, जो यूट्यूब पे अब शो करते हैं, वो उनका ये कहना है कि क्योंकि राहुल गांधी हारने के बाद भी हार नहीं मान रहे हैं, ये बीजेपी को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। बाजीगर हैं बेसिकली। तो ये नहीं, बाजीगर नहीं है। बाजीगर तो हारने के बाद जीता था। ये अभी तक बाजीगर बने नहीं है। तो आप इस पे क्या बोलते हैं? आपको नहीं लगता कि बंदा लगा हुआ है? नहीं, देखिए, लगे होने से कुछ नहीं होता। अगर आपकी पूरी नस नस में झूठ भरा हुआ है, इफ़ यू डोंट हैव अ सिंगल ऑनेस्ट वेन इन योर एंटायर बॉडी, तो आप लगे रहिए, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लोग, ये बहुत ज़रूरी डिस्कशन है रौनक, सो लेट्स गेट बिट सीरियस ऑन दिस साइड, बिकॉज ये क्या चाह रहे हैं। नेपाल में जो हुआ रेवोल्यूशन कह लीजिए, जेनजी कह रहे हैं, एक्चुअली कल्मिनेशन जेनजी ने किया, लेकिन करप्शन और बैल प्रैक्टिसेस एंड ऑल दोज थिंग्स वर गोइंग ऑन फॉर मंथ्स। सेम वाज द केस इन श्रीलंका। वो तो डेट के और चक्कर चाइना का रीज़न था। बांग्लादेश, और ये क्यों इंडिया में अगर आप देखें, दे वॉन्ट टू स्प्रिंग 1000 नेपाल्स ऑन एवरी स्ट्रीट। कौन? राहुल गांधी। मैं सीधे नाम लेता हूँ। देखिए, मैं जेल जाऊंगा तो आपके साथ ही जाऊंगा ना। अब तो कहाँ पे पॉडकास्ट हो रही है? ये क्या बात होगी? हाँ, नहीं, मैं अकेला क्यों जाऊँ? मैं एक स्टार्टिंग में वो लगाना है, हाँ, कि इस पॉडकास्ट में जो भी बोल रहा है, हाँ, वो स्पीकर बोल रहा है। ये क्या करना चाह रहे हैं? अब देखिए, अगर आप कुछ भी अंडरमाइन करना चाहते हैं, लोगों के मन में शक, नॉट जस्ट शक, सर्टेनिटी लाना चाहते हैं कि ये देश बर्बाद हो चुका है और अगर इस देश को बचाना है तो सड़क पे आओ। उसका पहला पॉइंट क्या होता है? कि डेमोक्रेसी है ही नहीं। पहला पॉइंट ये होता है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, वो ये भ्रम फैला रहे हैं। तो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, जो हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो रिपोर्ट्स तो ये कब से कह रही हैं कि इंडिया, इनफैक्ट वो वीडम की अभी रिपोर्ट आई है, वो इंडिया को डेमोक्रेसी मान ही नहीं रही। कह रही है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कह रही है, कुछ ऐसा। ये रशिया के साथ क्लब कर दिया, पाकिस्तान के साथ क्लब कर दिया। तो पहला ये भ्रम फैलाओ कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं। अब ये राहुल गांधी पिछले 1-2 महीने से क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली ये कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड है, बीजेपी का स्टूज है, बीजेपी को जिता रहा है, बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है। पहले इनका था कि ईवीएम्स के साथ वो था, वो सैम पेट्रोरा ने, जो इनके सहायक या वो क्या कहते हैं, सलाहकार हैं,
उन्होंने कहा था मुझे 1 साल दे दो ईवीएम के साथ, मैं पता लगा दूंगा सर्किटरी में प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने कहा था भाई 40 साल आपको राहुल गांधी के साथ हो गए, अभी तक पता नहीं चला उनकी सर्किटरी में प्रॉब्लम क्या है। ईवीएम का 1 साल में पता लगाओगे। द पॉइंट इज दे आर ट्राइंग टू अंडरमाइन the constitutionally mandated and independent authorities that oversee elections in our country. क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले ये दिमाग में लोगों के अंदर धर जाए कि इंडिया में इलेक्शंस ढंग से हो ही नहीं रहे। अब ये वोट चोरी की बात करती है, वन बाय वन आना पड़ेगा, क्या क्या कह रहे हैं। वोट चोरी, अभी तो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, ये स्लोगन बाय द वे नेपाल में भी ये बोलने लग गए लोग वहाँ पे, वोट चोर गद्दी छोड़ जो भी है। वोट चोरी चल रही है ये कह रहे हैं। राहुल गांधी ने सीधे एलिगेशंस लगाए कर्नाटका में, जो बेंगलोर में इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, कि ये देखिए वोट चोरी हो रही है। इतने महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी बेंगलोर सेंट्रल में, जिन्होंने कहा बीजेपी ने छल कपट से छीनी है। क्यों? क्योंकि उनके कितने कहा था, आई थिंक 20,000 डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए उनके। ये नहीं बताया कि वायनाड में जो राहुल गांधी ने जीती है वहां 11,000 डुप्लीकेट वोटर्स हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि देर आर इरेगुलरिटीज एंड डिस्क्रिपेंसीज इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, द वे इट कंडक्ट्स इलेक्शंस। ऑफ कोर्स देर आर। आप 900 मिलियन वोटर्स हैं आपके पास, यू विल फाइंड, और बेटर होना चाहिए, सिस्टम बेटर होना चाहिए। ऑब्वियसली दे विल बी डुप्लीकेशन। अभी एसआईआर बिहार में जो हुई है, 67 लाख वोटर्स हैव बीन रिमूव्ड। उसमें जो जिन डिसीज थे वो थे, डुप्लीकेट थे, मल्टीपल थोड़ा फ्रॉडुलेंट था, जो भी था। दिस एक्सरसाइज मैं कब से कह रहा हूं, शुड नॉट हैपन जस्ट बिफोर अ मेजर इलेक्शन, शुड हैपन जस्ट बिफोर एवरी इलेक्शन। यू विल हैव डिस्क्रिपेंसीज, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिपेंसी नहीं हो रही है, ये जानबूझ के डिस्क्रिपेंसी हो रही है कि ये बीजेपी की मदद करें। ये है भ्रम फैलाना। वरना बता दो कि वायनाड में, रायबरेली में 20,000 डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए, जहां प्रियंका गांधी जीती हैं। तो वहां पे मदद कर रही, इलेक्शन कमीशन मदद कर रही है क्या कांग्रेस की? और उनका क्या ना, टाइमिंग ऑफ एसआईआर इज आल्सो अब्रप्ट। आल्सो आपने महाराष्ट्र और हरियाणा से पहले क्यों नहीं कराया, आपने 24 इलेक्शन से पहले क्यों नहीं कराया, उनका ये भी एक पॉइंट है। तो देखिए, हर इलेक्शन से पहले एसआईआर या एक दूसरी समरी रिवीजन भी होती है। एसआईआर इज अ मेजर एक्सरसाइज, देयर इज समरी रिवीजन दैट हैपेंस बिफोर थिंग। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वी विल कंडक्ट एन एसआईआर एवरी 6 मंथ्स और समथिंग, उन्होंने कहा है, जो कि होना चाहिए। पॉइंट इज कि इलेक्शन कमीशन में लाख कमियां हैं। मैंने आपको बताया भाई, वोटर डिस्क्रिपेंसी हो रहा है, एपिक कार्ड्स, पवन खेरा के भी 2-3 निकल गए, उनकी वाइफ के भी निकल गए। डिस्क्रिपेंसीज हैं, इरेगुलरिटीज हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ होम एड्रेसेस हैं, बहुत सारी कमियां हैं। ऑफ कोर्स ठीक करो उसको, सबसे आगे लाइन में लगा रहूंगा मैं कि इसको ठीक करो। लेकिन यह कहना कि ये सब कमियां सिर्फ एक पार्टी को, मोदी को, शाह को बेनिफिट करने के लिए है, दैट इज व्हाट द एलिगेशन इज। और मैंने पहले दिन से कह रहा है, जब तक ऐसा नहीं कि राहुल गांधी में स्पाइन नहीं है, वो मुझे पता नहीं, वो तो डॉक्टर्स ही बताएंगे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर में स्पाइन नहीं है, ज्ञानेश कुमार जो उनका नाम है। आए ना वो मीडिया पे, तो आए। मीडिया पे आएगा क्या मतलब होता है भाई? अभी भी क्या हैज दैट डिटर्ड राहुल फ्रॉम रिपीटिंग द सेम लाई? नहीं। कल उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन पे कांग्रेस कह रही है कि ये वोट चोरी हुई है, 700 वोट पड़े हैं, सबके सामने कैमरा में लोग डाल रहे हैं, उसमें कह रहे हैं वोट चोरी हुई है। सो ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप अनलेस अ लीगल एक्शन इज टेकन। वॉज ही नॉट सेइंग चौकीदार चोर है? कहते रहे। एक दिन राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया चौकीदार चोर है, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इधर आ, हमारे सामने माफी मांगो। ही हैड टू अपोलोजाइज, ग्रवल बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड अपोलोजाइज। उसके बाद से कभी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा लीगल एक्शन लेना ही जरूरी है। बिकॉज मैं बताता हूं क्यों, वरना यार देखो, झूठ फैला रहे हो आप, फैलाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? आपको ईसी को गाली देनी है, मोदी को गाली देनी है, दो। मेरे को लोग गाली देते हैं, मोदी आता है क्या हमें बचाने? आपको बहुत गाली मिलती है, क्या कभी मोदी जी और शाह जी आए हैं आपसे मिलने की? नहीं भाई, मैं आपके आगे खड़ा रहूंगा। हुआ है? नहीं हुआ ना। तो लोग जिसको गाली देनी है दो। पॉइंट इज, एक सेंस में ये ईसी को गाली नहीं दे रहे हैं, ये हमें गाली दे रहे हैं। आई टुक पार्ट इन दोज इलेक्शंस यार। अगर आप कह रहे हो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस खराब है, पूरा फ्रॉड है, तो आई एम इंक्लूडेड इन दैट। आई एम सॉरी, यू कांट मेक दैट एलिगेशन। So it is not an allegation against the EC or Modi or Shah. You go ahead and do whatever you want to do there. लेकिन अगर आप कहोगे कि जिस इलेक्शन में इंडियंस ने पार्ट लिया है,
जिसमें कांग्रेस भी जीती है, बीजेपी भी जीती है, जिसमें मोदी हैज बीन रिड्यूस 400 पार की जगह अब 240 हो गया था, अगर आप वो कह रहे हैं कि वो फ्रॉड है, देन यू हैव टू बी सूड, देन यू हैव टू एक्सप्लेन। बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कौन याद रखता है प्रेस कॉन्फ्रेंस यार? महाराष्ट्र में एलिगेशन लगाई ना, उसके बाद 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इलेक्शन कमिश्नर्स ने, 3, सारे एक एक करके पॉइंट्स रिफ्यूट किए। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या क्या नाम ले रहे थे वो लोगों के जिनके 4 डुप्लीकेट वोट्स है, वो उन लोगों के पास मीडिया गया बताने की नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं कब से मेरे पास वो वोटर कार्ड, मैंने अपना नया एवरी एलिगेशन हैज बीन रिफ्यूटेड। लेकिन परसों क्या हुआ? राहुल गांधी ने फिर बोल दिया वोट चोर गद्दी चोर। लीगल एक्शन हैज टू बी टेकन। आप नहीं लोगे तो आप कमजोर हो, मैं राहुल गांधी को तो ब्लेम कर ही नहीं रहा। बट लेट्स कम बैक टू नेपाल। तो एक इनका ये था कि डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी पे हथौड़ा मारो, कीप चिजलिंग अवे। तो ये लोगों को सड़क पे लाना चाहते हैं। इन्होंने कह दिया कि इलेक्शंस इंडिया में ढंग से हो ही नहीं रहे, इन्होंने कह दिया कि ये पूरी ऑटोक्रेसी है, इन्होंने कह दिया कि सारी वेल्थ जो है वो 2 लोगों के जेब में, अदानी अंबानी, ठीक है, ये कह दिया। ये नहीं बता रहे कि अगर आप कह रहे हो मैसिव करप्शन था, अगर आप कह रहे हो कि अब मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि क्यों ये चाहते हैं कि इंडिया में नेपाल, हजारों नेपाल हों। नहीं, अगर आप ये कह रहे हो कि ऑपोजिशन का कोई नेता प्रदर्शन करता है, डेमोक्रेटिक तरीके से इंक्वायरी की मांग करता है, सरकार के ऊपर उंगली उठाता है, प्रोसेस पे उंगली उठाता है, तो वो नेपाल बना रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये अगर वो झूठ बोल रहा है, हाँ, अगर वो झूठ बोल रहा है और वो बार बार उस झूठ को रिपीट कर रहा है और जिनकी क्रेडिबिलिटी पे वो अटैक कर रहा है, अगर वो चुप हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पॉलिटिशियंस, वो तो एक दूसरे पे बात करते हैं, जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन का आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, ठीक है, तो वो हमारी क्रेडिबिलिटी पे हिट कर रहा है। पर आपको लगता है जनता उससे कन्विंस हो जाती अगर कोई झूठ बोल रहा नेता तो? नहीं, आपको क्या लगता है जो 1 साल तक सिंघू बॉर्डर पे दिल्ली को सीज किया हुआ था, जो 3,500 करोड़ एवरी डे का इकोनॉमिक लॉस हुआ 1 साल तक, किसने भरपाई करी भाई? लॉस तो इंडिया का हुआ ना। जो शाहीन बाग इलीगली 6 महीने तक आपने ब्लॉक कर दिया, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ कम्यूटर्स को जाने नहीं दिया, ऐसे ऐसे वहां पे भड़काऊ भाषण दिए गए, मोदी को मारो, शाह को मारो, पता नहीं क्या क्या और हुआ। इट्स टोटली इलीगल। राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट राइट टू प्रिवेंट। आई एम सॉरी, प्रोटेस्ट करना है सबसे आगे। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं तो जेएनयू से हूं, मुझे तो पता है पूरी प्रोटेस्ट का क्या मतलब होता है। बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज टू स्प्रेड एनार्की। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि देश में जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट दिस थिंग। ये कह रहे हैं कि देश में महंगाई परम चीमा चरम सीमा पर पहुंच गई। सॉरी, मैं भी डिसलेक्सिक हो गया हूं मैं थोड़ा सा, ये राहुल गांधी के भाषण सुन सुन के। ऐसी चीजें ये फैला रहे हैं, ठीक है। करप्शन इतना महंगा पड़ा है अगर, और ये 11 साल से कह रहे हैं। मुझे आप सिंपल लॉजिक की बात बताइए, अगर 11 साल से हमारे सारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो बैंकरप्ट और फ्रॉड होते, अगर करप्शन सबसे ज़्यादा होती, 2 लोगों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में सारी वेल्थ होती, अगर महंगाई चरम सीमा पर होती, अगर जॉब्स नहीं होते, तो 11 साल से लोग सड़कों पे नहीं आते। Isn't that logical? 11 साल से हजारों नेपाल होते, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। क्यों नहीं है? अब मैं बताता हूं क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर आप क्लेम्स रिपोर्ट पढ़ें आरबीआई की, जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड थी यूपीए के टाइम से बनी हुई है क्लेम्स रिपोर्ट, वो कह रही है पिछले साल में, 1 साल का आंकड़ा दे रहा हूं आपको, पिछले साल 47 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड। अभी इन्फ्लेशन जो है इज एट इट्स वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स, 1.53% थी। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई लोगों को मार रही है। इट्स वन ऑफ द लोएस्ट, इनफैक्ट पिछले 20 साल में इट इज द लोएस्ट। अगर आप एक टाइम पॉइंट, आई थिंक 2017 में 1.54% था या 1.53% था, 1.54% है, जो भी है। तो वो ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। सॉरी टू यूज दैट थिंग, ठीक है। देखिए, अपने फिल्म देखिए। ये तो याद नहीं, गाना सुना हुआ है। किसका था? सलमान खान है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है भाई। अच्छा, बीच बीच में काटते रहना यार तुम, ये तो मुझे जेल भिजवाएगा, ये पता नहीं क्या इसका पूरा प्लान लेके चलता है, ये पता नहीं लिखा भी उसमें। मैं आऊंगा आपसे मिलने। अच्छा, आऊंगा मिलने? अरे क्या है, कैसे छोड़ेंगे आप? अरे शुगर फ्री मैसूर पाक लेके आना। ठीक है, महंगाई का हमने आपको डेटा बता दिया, ठीक है, जॉब्स का डेटा बता दिया,
ये कह रहे हैं डेड इकोनॉमी हो गई है, लोग सड़क पे प्रोटेस्ट करो, डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी। ये कैसी डेड इकोनॉमी है भाई कि पिछले साल में अवर जीएसटी कलेक्शंस हैव बीन द हाईएस्ट एवर, $270 बिलियन। अगर आप इतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग। आपका Q1 जीडीपी देखिए, इट्स अ ब्लिस्टरिंग पेस। Number of vehicles sold last year have been the highest ever since records began, 25 million. PMI manufacturing has been the highest ever, 59.2. Jobs created highest ever. Inflation one of the lowest. और ये inequality की बात करते रहते हैं, Gini coefficient मैप करता है उसको. It's been at the lowest ever, 0.29. इनइक्वालिटी कम हो रही है, जॉब्स मिल रहे हैं, महंगाई सबसे कम है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग का। सेंसेक्स हैज बीन द हाईएस्ट एवर 85,000 है, और ये कह रहे हैं सड़क पे आ जाओ क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, जॉब्स नहीं है और डेड इकोनॉमी है। लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? इसीलिए लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोग सच्चाई देख रहे हैं भाई। अगर महंगाई होती 12-13% जो कि यूपीए के टाइम पे थी, 2012-2014 में थी, अगर जॉब्स नहीं होते लोग आते सड़कों पे, सो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वही एजेंडा इनका क्लियर हो गया। लेकिन रौनक, मैं बताऊं ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ऑपोजिशन, it's not just about the leader of opposition, it's about the leader also। और मैं मोदी की बात कर रहा हूं। क्या इंडिया में नेपाल हो सकता है? और सैडली आंसर इज यस, बट व्हाट आई वांट टू से इज वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर। अगर इंडिया में नेपाल बनेंगे, बांग्लादेश बनेंगे, इट विल नॉट बी बिकॉज ऑफ द करेज और फोर्टिट्यूड और करेज ऑफ द एनार्किस्ट, it will be because of the cowardice of the state। Okay। अगर आप देखें जो स्टेट था, स्टेट का एक सबसे इंपॉर्टेंट दायित्व क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, कि आप एनआरकी ना फैलाएं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। अगर स्टेट पनपवाता रहेगा सिंघू बॉर्डर, 1 साल तक आपने ब्लॉक कर दिया, दिल्ली को सीज कर दिया, इतने लोग सड़क पे आ गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाय द वे, प्रोटेस्ट क्या कर रहे थे? अगेंस्ट फार्म लॉज। वो तीनों फार्म लॉज कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टोज में थे, वर्बटिम। उनमें से एक फार्म लॉ कांग्रेस अपने स्टेट में, अर्स्टवाइल कांग्रेस में ला चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। पर मोदी जब लाया तो ब्लैक लॉज, प्रोटेस्ट करो, चलो ठीक है आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन इलीगल प्रोटेस्ट करो। एनआरकी तलवार लेके हमारा तिरंगा किसने रिपब्लिक डे में रेड फोर्ट से हटाया था? किसने करने दिया? वो सारे केसेस, वो अधिकतर केसेस सारे वापस ले लिए गए। पुलिस, आपने देखा होगा कैसे चीटों की तरह गिर रही थी वो ट्रेंचेस में रेड फोर्ट से। 400 पुलिस वाले घायल हुए थे, इतने सारे केसेस वहां के वापस ले लिए। स्टबल बर्निंग इलीगल जो कर रहे थे वो केसेस फार्मर से वापस ले लिए। तो स्टेट झुक रहा है, स्टेट एनकरेज कर रहा है एनआरकी, स्टेट नेपाल एनकरेज कर रहा है। शाहीन बाग में क्या हुआ था भाई? 2015 कांग्रेस का रेजोल्यूशन था ये कि हम जितने भी बांग्लादेशी माइनॉरिटीज हैं, और रौनक, बांग्लादेशी माइनॉरिटीज मुस्लिम्स तो नहीं हो सकते ना, हिंदूज, क्रिश्चियंस और सिख्स ही होंगे। कांग्रेस वांटेड टू गिव देम इंडियन सिटीजनशिप। जब मोदी ने प्रॉमिस को ये पूरा किया, तब हाय मोदी शाहीन बाग शुरू हो गए। कांग्रेस स्टार्टेड एनकरेजिंग शाहीन बाग। टोटली इलीगल प्रोटेस्ट, bigoted, communal elements trying to create anarchy, bloodshed in this country. Who was encouraging it? It was this government. तो वही कह रहा हूं ना, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो ये ऑपोजिशन नहीं लाएगी, बिकॉज इंडिया कैन सी थ्रू दीज पीपल। पर आनंद सर, अभी लोग वो मोदी और शाह के इनएक्शन से आएगा। पर लोग का